बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हमेशा अपने फरमानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से एसीएस के पाठक बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावकों में चर्चा का विषय बन गए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आदेश अच्छा है या बुरा, इस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट अच्छा भी आ रहा है और बहुत सारे लोगों का यह भी आ रहा है कि यह तो परेशान करने का एक तरीका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल और शिक्षा विभाग की खबरें। दोस्तों, एसीएस के पाठक जहां बिहार के शिक्षकों, खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे एफएलएन ट्रेनिंग के नाम पर चर्चा हो, सक्षमता परीक्षा में हो, या फिर स्कूल की टाइमिंग को लेकर हो, या फिर यूँ कहें कि पर्व त्यौहार की छुट्टियां रद्द करने के नाम पर चर्चा में हो। लेकिन चर्चा में तो शिक्षकों के बीच रहते ही हैं। एक बार फिर बच्चों और अभिभावकों के बीच में काफ़ी चर्चा में बन गए हैं। एक उनका फरमान आया है, आदेश आया है, जिससे बिहार के अभिभावकों की नींद उड़ गई है। वह है बच्चों के एडमिशन में भारी लोचा हो गया है। एक खास पाबंदी लगा दी गई है, जिससे शिक्षक भी सोच में पड़ गए हैं और अभिभावक भी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपनी फरमान को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि सुर्खियों में रहते हैं, इस बार भी के पाठक के फरमान से अभिभावकों की नींद उड़ गई है, ये आप जान चुके हैं। के पाठक ने आदेश दिया है कि जिस पंचायत के बच्चे हैं वह उसी पंचायत में नामांकन कराएंगे। उनके इस आदेश से उन बच्चों को परेशानी हो रही है जिनके पंचायत में हाई स्कूल तो है, लेकिन घर से 2 से 5 किलोमीटर दूर है। वहीं जो स्कूल उनके घर के पास में है वह दूसरे पंचायत में पड़ता है। ऐसे में बच्चों के लिए घर के पास वाले हाई स्कूल में एडमिशन लेना मजबूरी हो गई है। तो यह तो परेशानी की सबब है, अभिभावकों की भी गुस्सा बनते जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर बच्चे दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में नामांकन करवाते हैं तो उन्हें पहले अपने पंचायत के स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना होगा, फिर डीईओ का हस्ताक्षर कराना होगा। इसके बाद ही दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेना संभव हो पाएगा। हालांकि कुछ बच्चे इन कठिनाइयों को झेलकर अपने पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो कुछ चक्कर काटकर घर के पास वाले यानी दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। भाग दौड़ मच गई है। खासकर इसमें लड़कियों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लड़के साइकिल से जा रहे हैं, लड़कियां भी जाती हैं, लेकिन उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम बताया जा रहा है। साथ ही यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेश दिया है कि स्कूलों के प्रधान शिक्षक बैठक करेंगे, जिसमें अभिभावक, टोला सेवक, तालीमी मरकज के स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका समेत अन्य मौजूद रहेंगे। इन सबों की जिम्मेदारी होगी कि अपने पोषक क्षेत्र के अनामांकित बच्चों की खोज कर उनका नामांकन कराएं। 6 वर्ष के उम्र के बच्चों का नामांकन कक्षा 1 से 1 में कराने को कहा गया है। विभाग ने कहा है कि कक्षा 1 से 4 और 6, 7 के बच्चों का नामांकन उत्तीर्ण होने के बाद एडमिशन खुद ब खुद हो जाता है, तो कक्षा 5 और 8 के बच्चों का नामांकन किया जाता है। विभाग ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल से कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नामांकन बगल के मध्य विद्यालय में कक्षा 6 में होगा। यह नामांकन कराने की जिम्मेवारी संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान की होगी। इसी तरह मिडिल स्कूल के कक्षा 8 को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नज़दीक के हाई स्कूल में कक्षा 9 में नामांकन की जिम्मेवारी संबंधित मिडिल स्कूल के प्रधान की होगी। इसके लिए पूर्व में ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा
सभी डीईओ को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। विभाग ने डीईओ को निर्देश के आदेश का 100% पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है, यानी कि अब अपने ही पंचायत में उनका नामांकन होगा। बताते चले कि बिहार के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा संपन्न हो चुका है। बच्चों के बीच रिजल्ट का वितरण किया जा रहा है या कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग नामांकन पर विशेष फोकस कर रहा है। इसके लिए विभाग के स्तर से तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 1 से 30 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए अभियान का नाम प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान दिया गया है। लेकिन जो अपने पंचायत में नामांकन कराने की जो बाध्यता ला दी गई है, इससे अभिभावक काफ़ी परेशान हैं और इसमें संशोधन की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि एडमिशन की तो शुरुआत हो गई है। एक चीज़ यहाँ पर बेहतर आया है कि बच्चों को जो रिजल्ट दिया जाए वह एक उत्सव मना कर दिया जाए, दीक्षांत समारोह में दिया जाए। किया भी जा रहा है, किया भी गया, तो यह खास है। तो दोस्तों, इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ साथ दैनिक तंत्र को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बता दें कि के पाठक दूसरी ओर शिक्षकों के बीच भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। स्कूल की टाइमिंग देखिए, इन दिनों अप्रैल महीने में जहां स्कूल मॉर्निंग चला करता था, इस बार 1 अप्रैल से 9 से 5 ही विद्यालय चल रहे हैं। बच्चे को बुलाया जा रहा है, लू भी चल रहे हैं, ताप भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। भले ही इधर 1-2 दिनों से कुछ नरमता आया है, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश पर विपक्ष चिल्ला रहा है, पक्ष भी कुछ बोल रहा है, लेकिन इस आदेश में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हालांकि अब गर्मी छुट्टी पहली बार अप्रैल महीने में हो रहा है, 15 अप्रैल से 15 मई तक। गर्मियों की छुट्टी जो है सभी स्कूल और कॉलेज में किए जाएंगे। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से 15 मई तक छुट्टी होगी। बताते चलें कि बिहार में गर्मियों की छुट्टी को लेकर इस बार एक अलग रूल बना दिया गया है। जब गर्मी की छुट्टी पहले हुआ करता था, तो इस बार वह गर्मी की छुट्टी समाप्त होगा। आपको बताते चले कि बिहार का पूरे देश में गर्मी की छुट्टी का लोगों का इंतजार रहता है, यानी कि स्कूल हॉलीडे समर वेकेशन का इंतजार रहता है। और वह समय से न मिले तो बुरा तो बच्चों को लगेगा ही। और सबसे खास बात यह है कि यह गर्मी की छुट्टी बच्चों के लिए मात्र हो रहा है, शिक्षकों के लिए नहीं। आप सभी को पता है कि अप्रैल माह शुरू हो चुका है, बीत भी गया है 10 दिन। लगभग सभी राज्यों की परीक्षाओं का समापन भी हो चुका है। इसके बाद आप सभी विद्यार्थियों को अपनी गर्मी की छुट्टियों का इंतजार है और सभी विद्यार्थियों को अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश की जानकारी जानने की इच्छा है। तो यह आपको बता दें कि इस बार बिहार में गर्मी की छुट्टी जो है मिडिल स्कूल प्राथमिक विद्यालय में 15 अप्रैल से 15 मई तक किया जाएगा। तो यह काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्रों के हित में क्या है नहीं है, तो मौसम भी, अभी तो मौसम इस तरह से खराब है, चलिए अभी अगर छुट्टी होता है बच्चे रहेंगे, शिक्षक स्कूल में रहेंगे। लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो उस समय क्या तापमान रहता है, मई महीने में 15 मई के बाद क्या तापमान रहता है, तो उस स्थिति में क्या कुछ होता है और क्या शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें चाहिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।